अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गले में इन्फेक्शन की वजह से आवाज़ में कुछ ख़राबी होगी, तो इसके लिए पेश की आपसे माज़रत। तो दोस्तों, ये जो आप ड्रोन फोटी देख रहे हैं आज की, इसका आगाज़ मैंने चक्री से किया है। चक्री इंटरचेंज बनेगी डोकबाड़ के मकाम से। यहाँ से लेके अडियाला रोड तक 7 किलोमीटर का फासला है। 2 महीने का टाइम गुज़र चुका है काम स्टार्ट हुए, और 1 महीना पहले मैंने आपको इसकी प्रोग्रेस दी थी। आज दोबारा 1 महीने के बाद इसकी प्रोग्रेस दे रहा हूँ आपको। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि काम की पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है इस रोड के ऊपर। 1 महीना पहले जो मैंने देखा था इस जगह पे, उस वक़्त जो टोकपड़ के मकाम पे यहाँ पे जो इंटरचेंज बन रही है, काफ़ी ज़्यादा चट्टानें हैं जिनको पटवारी ज़बान में पड़ कहा जाता है। उस वक़्त इनको तोड़ने का अमल शुरू नहीं हुआ था, और 1 महीने बाद जो मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी हद तक वो तोड़ी जा रही हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल क्लियर नहीं हुई। उनको अभी मुकम्मल ख़त्म करने का अमल जारी है। दूसरा, इस 1 महीना पहले जो मैंने प्रोग्रेस देखी थी, यहाँ पे एक गांव है डोक खसाला, उसके 2 जो घर थे वो रिंग रोड की जद में आ रहे थे। उस वक़्त उनके गिराने का अमल शुरू नहीं हो सका था। इस वक्त जब मैंने विज़िट किया तो वो दोनों जो गांव के घर थे वो डिमॉलिश हो चुके हैं, उनका मलबा भी उठा लिया गया है। ये प्रोग्रेस मैंने देखी है। 1 महीने पहले भी मैंने जो देखा था काम इस सेक्शन पे, ये अडियाला रोड के ऊपर ये खसाला डैम है, इसके आसपास काम के जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है। ये जो पीछे डैम की आबादी नज़र आ रही है ये खसाला की है, गांव खसाला की है, और इसके नीचे जहाँ पे ये इंटरचेंज बनेगी अडियाला रोड पे, उस गांव का नाम है खसाला खुर्द। ये इस अडियाला इंटरचेंज से लेके और चक्री इंटरचेंज तक 3 गांव आते हैं, डो खसाला, खसाला गांव और खसाला खुर्द। अब यहाँ पे जब मैं ड्रोन के ज़रिए डैम की फुटेज बना रहा था तो मुझे तो रिंग रोड यहाँ से नज़र ही नहीं आ रही थी कि यानी कि किस साइड पे है, क्योंकि इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे काम की प्रोग्रेस बहुत स्लो है। 1 महीना पहले भी काम इस पे कोई ऐसे ही था, और 1 महीने बाद भी प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो वो भी काम कोई ख़ास नहीं हो सका। यहाँ पे तो रिंग रोड का जो ट्रैक है यहाँ पे होना चाहिए था, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। FWO जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है और RDA जो इसको देख रहा है, वो काम करवा रहा है, उनके ऑफिशियल्स इस पोजीशन को देख लें। यहाँ पे काम की स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता अब यहाँ पे आके आपको इसका कोई ट्रैक नज़र आता है रिंग रोड का। ये जितना भी एरिया है रिमोट है, इस पे आबादी बहुत कम है, और आबादी कम होने की वजह से तो यहाँ पे काम काफ़ी स्पीड अप हो सकता था। कोई इस एरिया में कोई किसी किस्म की रुकावट भी नहीं है। और लेकिन ये जितना भी मैंने रिंग रोड का विज़िट किया है, बांट से लेके जो इंटरचेंज M2 के ऊपर बन रही है ठलियाँ के मकाम पे, इस तमाम 38.3 किलोमीटर के एरिए में इस जगह पे काम की प्रोग्रेस स्लो है। इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो मैं दोस्तों आपको हर महीने इंशाल्लाह अपडेट देता रहूँगा, फ़ज़ाई जायज़ा पेश करता रहूँगा, और ताकि आप भी इसकी पोजीशन को देख सकें, और जो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके भी नॉलेज में आ जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस स्पीड में चल रहा है। हमारी तो ख्वाहिश यही होती है कि
ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। ये सारा का सारा पोठवार का एरिया निगलेक्टेड था और इस एरिए में एक्सेस कोई नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रिंग रोड बनने की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि इस रोड के आसपास एरिए में डेवलपमेंट आएगी और इसकी जो इंटरचेंजेस के आसपास कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, कोई इंडस्ट्री का काम करें। तो हाउसिंग सोसाइटी तो मैं इन तमाम एरियाज़ में देख चुका हूँ, मशरूम की तरह फैली हुई हैं। और जितनी हाउसिंग सोसाइटी के पास ज़मीन है इस वक्त और जितनी वो प्लाटिंग कर चुकी हैं, मेरे ख्याल में आने वाले 100 सालों तक भी यहाँ पे आबादी नहीं हो सकेगी। तो जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो डिसीजन मेकिंग हैं, जो कि रावलपिंडी का जिन्होंने मास्टर प्लान बनाना है, शहर का मास्टर प्लान बनता है कोई 20 to 25 ईयर्स का, उसमें प्रायोरिटी सेट की जाती हैं शहर की कि किन किन एरियाज़ में आबादी होगी, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री लगनी है, कहाँ पे कमर्शियल जोन बनना है। तो अभी मैं देख रहा था आज ही की न्यूज़ में कि RDA एक्शन ले रही है इलीगल सोसाइटीज़ के ऊपर। हमारे भी दोस्त अहबाब बेशुमार ऐसे हैं कि जो इनको ऐसी सोसाइटी को प्रमोट कर रहे होते हैं जिनके पास NOC नहीं होता। तो आप भी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि पहले देख लिया करें कि अगर कंपनी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के पास NOC है तब इन्वेस्टमेंट किया करें, अदरवाइज़ अपने आप को मत इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि बाद में आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों, आज का फ़ज़ाई जायज़ा ख़त्म होता है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।